हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन कवर कर रहे हैं एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस 2021 की परीक्षा को। और उसी कड़ी में आज अपन आपके लिए लेके आए हैं क्या, मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये आवश्यक होता है कि आप उसका पैटर्न जानें। मैथ्स का पैटर्न क्या होता है उसको भी मैं आज आपको बताऊंगा। और किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको पैटर्न पता लग जाता है तो आप उस चीज़ की प्रिपरेशन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आज अपन मैथ्स के उन्हीं क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करने वाले। तो ज़्यादा आपका समय न गवाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़िए, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित राशि एक निश्चित दर के वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और 5 वर्ष और 8 वर्ष के पश्चात कुल राशि क्रमशः कितनी हो जाती है। 5 वर्ष के पश्चात जो राशि हो जाती है, 5 वर्ष में अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1420 हो जाता है, 1420 हो जाता है। और 8 वर्ष में अमाउंट हो जाता है हमारा कितना हो जाता है, 1660 हो जाता है, 1660 हो जाता है। आपको बताना है प्रारंभिक निवेश राशि, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इनिशियल अमाउंट आपको बताना है। इनिशियल अमाउंट आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसकी एक शानदार ट्रिक है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इसकी ट्रिक ये होती है कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप। 5 वर्ष और 8 वर्ष, 5 ईयर एंड 8 ईयर्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 ईयर, 3 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से इस अमाउंट का भी डिफरेंस आप निकाल लेंगे, मतलब कि 1620 में से माइनस करना है 1420 को। ठीक है, 1660 है, सॉरी 1600 क्या हो गया, 1660, तो 0 4 एंड ये क्या हो जाएगा 2, मतलब इसका डिफरेंस 240 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ जो ये डिफरेंस निकल के आता है, आप साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी लेके चलेंगे, अपन कॉन्सेप्ट को भी आपको बताते चलूंगा ट्रिक के साथ साथ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से अपन कवर करेंगे और आपको पूरा का पूरा समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन भविष्य में दिखता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख सकते हैं। तो 3 वर्ष का जो डिफरेंस इन दोनों का निकलता है, ये हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, अर्थात ब्याज आता है। ठीक, तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट है हमारा कितना है, 240, अर्थात 240 वर्ष। उसी प्रकार से ये रुपए में है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो 1 वर्ष का डिफरेंस निकल के आ गया। 1 वर्ष का डिफरेंस निकल के आ गया, मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज निकल के आ गया, कितने टाइम्स में कट जाएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो 80 रुपीज़। ठीक है, तो अब 1 वर्ष का ब्याज आपके पास निकल के आ गया 80 रुपये। आप इस 80 रुपये को या 5 साल में इसमें भी अगर ऐड करते हैं तो लगा सकते हैं, और इसमें भी ऐड करते हैं तो भी आप फाइंड कर सकते हैं आंसर को। और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा अमाउंट होता है। ये कैसा होता है, अमाउंट होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 80 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 5 × 80, 5 × 80, तो ये कितना हो गया, 8 पंचे 40, मतलब 400 रुपये। अब 5 साल का ब्याज हमारे पास 400 रुपये है, और 5 साल का अमाउंट कितना है, मतलब मिश्र धन कितना है, 5 वर्ष का जो अमाउंट है हमारे पास है 1420। इसी 400 को इसमें से माइनस कर देंगे, 400 को माइनस कर देंगे तो 0201, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1020, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है, तो आप जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक बार अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, या डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं यहाँ से एक बार फिर से आपके लिए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 4 of 5/6 टू मेक 5 of 2/9, मतलब कि बोला है 4 से ही
5/6 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि हमारे पास क्या प्राप्त हो, 5/2 प्राप्त हो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 4 सही, थोड़ा मार्कर नहीं चला रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। 4 सही 5/6 में क्या जोड़ा जाए, मतलब कि क्या जोड़ा जाए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें क्या मिलना चाहिए, 5 सही 2/9। इस टाइप के भी क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछता है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपको 4-5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड पूछ लेगा तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये देखो इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मगर आपसे मैं अगर पूछूं कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 आ जाए, तो आप वर्बली बता देंगे कि यहाँ पे 3 आएगा, 3 अगर जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपने क्या करे इसमें, तो 8 में से ही 5 को माइनस कर दिए, 8 में से ही क्या कर दिए, 5 को माइनस कर दिए, तो कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा आपको फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो अपन, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, या अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो सिंपली मैं इसके देखो, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, जो तरीका पसंद आता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, उस वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वे है वो ये है कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो 4 + 5/6। ठीक, उसके बाद देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको अपन इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 5x = 5/29 - 4, 5, 6 ये हो जाएगा। अब इसे ही अपन ऐसा लिख सकते हैं 5 + 2/9 माइनस, ये कोष्टक में चले जाएगा, 4 + 5/6। ठीक, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये माइनस में आ जाएंगे, जब कोष्टक इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो अपन 2/9 - 4 - 5/6। ठीक है, तो इसको और इसको अपन सॉल्व कर लेते तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जब फ्रैक्शन भिन्न होता है ना, फ्रैक्शन भिन्न को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इनको अपन अपूर्ण भिन्न बना लीजिए, होल फ्रैक्शन बना लीजिए, या जो फ्रैक्शन भिन्न होता है उसी को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 में से 4 क्या कितना बचता है, 1 बचता है, और उसके बाद में जो कोष्टक में बचा उसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और यहाँ से 9 दूनी 18, 2 की मल्टीप्लाई 4 ऊपर चले जाएगा, माइनस 6 3 18 5 3 15, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस, ये सॉरी ये प्लस में यहाँ पे अभी भी -11/18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 1 = 18, और 18 में से 11 का माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 7/18 आपका करेक्ट आंसर। जो कि दोस्तों एग्जाम में मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ये ऑप्शन था ही नहीं, इसीलिए व्यापम ने क्या काम किया था, इस क्वेश्चन को ही इग्नोर कर दिया था, मतलब इस क्वेश्चन को ही हटा दिया था। तो आप जो है अपने आप पर भी विश्वास रहना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो एक्यूरेट सही वे से कर रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो आप कई बार क्या करते हैं, जब आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है आंसर मतलब ऑप्शन में, तो आप मेनी टाइम्स इसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहते हैं, 2-3 बार आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहते हैं, और आपका जो मोरल डाउन हो जाता है, और फिर आप क्या सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना। तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आप सीधे यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ही सीधे, तो 9 5 45 और 2 47/9 इसे अपन लिख सकते हैं, माइनस 6 चौके 24 और 5 29/6 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसका एलसीएम 18 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में 7 दूनी 14 94, और ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 7/18 आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व किया, जिसको नहीं आता सॉल्व करते तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेसिकली अपन ये पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अपन सॉल्व करने का तरीका होता है 47/9 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 18 से करेंगे। ठीक, अब 9 से इसको काटेंगे तो
2 बार टाइम से जाएगा और इसका 2 का मल्टीप्लाई 47 में करेंगे तो कितना आएगा 94 आएगा। उसी प्रकार से 29/6 को अपन ऐसा ही करेंगे 29/6 इंटू 18 और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 6 में कितने टाइम से जाएगा 3 टाइम से चले जाएगा ये और 3 का मल्टीप्लाई अगर 29 में आप करते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास 87 आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मैं फेंक के मार रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अ मैन क्रॉसेज अ 300 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति 5 मिनट में, इसे रफ करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप पढ़िए स्क्रीन पे, अगर आपसे बनता है तो बनाने का प्रयास करें, अदरवाइज आपको मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 5 मिनट में 300 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, बेसिकली टाइम दिया हुआ है, कितना है 5 मिनट है, 5 मिनट, ठीक। और डिस्टेंस आपको दी हुई है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपको दी हुई है 300 मीटर। आपको फाइंड करना है इसकी स्पीड, उसमें आदमी की स्पीड आपको बताना है, लेकिन किस में बताना है, किलोमीटर प्रति आवर में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, देखो, या तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट की जाएंगी या किलोमीटर प्रति घंटा में कैलकुलेट की जाएंगी। इसमें मीटर पर मिनट में कभी भी स्पीड जो है कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि आइडियल जो यूनिट होती है स्पीड की वो क्या होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा होती है या मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। तो आगे अपन बात चलते हैं, स्पीड का आपको फार्मूला तो पता ही होगा, आपने तो ये पढ़ा ही होगा, क्या होता है स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद जो 300, डिस्टेंस कितनी है अपने पास 300 है, ये काय में है, मीटर में है, और टाइम कितना है 5 मिनट है। अब देखो ये मिनट में है तो इसको आपको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ को अगर आपको सेकेंड में चेंज करना है, मान के चलो कि 1 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट है और इसको आपको सेकेंड में चेंज करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं, इसीलिए 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 65 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखो, अब ये क्या अपनी जो कैलकुलेट हो रही है, ये 5 6 30 और ये 6 से 6 कट गया, तो मेरा कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों अभी भी आपका आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति आवर में आपको पूछा था और आपने अभी काय में निकाला है मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति आवर में तो आपको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 18 18/5, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 3 15 और 3 बच जाता है, 5 6 30, तो 3.6 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया था आप देख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखो, आप ये समझने का भी प्रयास करो कि साथ ही साथ कि किस तरीके का पैटर्न आता है एमपी पुलिस में और आप किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हालांकि मैं तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको कवर करवाएंगे ही, अपन चैप्टर वाइज भी करेंगे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वायरी पर, मतलब कि अगर आप चाहेंगे तो ही अपन करवाएंगे भाई, नहीं तो अपना फालतू में, ठीक है। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। अ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन,
25 ईयर एगो, 25 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 15 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये एज का क्वेश्चन है, एजेस वाला क्वेश्चन है, अर्थात आयु वाला क्वेश्चन है। आपको मैथ्स में मिल जाएगा आयु वाला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने की भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको क्या बता दूं, एक ट्रेडिशनल वे से बता देता हूं। पहले ट्रेडिशनल वे से आप कैसे करेंगे, तो आप x मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु x वर्ष है, तो वहीं पिता की आयु कितनी हो जाएंगी? बोला है कि 3 गुना है, तो कितनी हो जाएंगी? 3x हो जाएंगी। अब बोला है 25 वर्ष एगो, मतलब कि x माइनस 3x माइनस 25, ये पिता की आयु हो गई 25 साल पहले, तो 25 को माइनस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से x माइनस 25, यहाँ पे भी आपको 25 को माइनस करना पड़ेगा। 25 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है? पूरा 15 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का और इसके इक्वल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 3x माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस 15 पना 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक, अब ये 25 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये इधर आके फिर माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12x माइनस इज इक्वल टू 25, इसका आप माइनस करेंगे तो 5 में से 5 चले जाएंगे 0, 7 में से 2 जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद यहाँ से ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 350/12। अब ये नहीं करता तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू मान यहाँ पे पुट कर लीजिए। आपको क्या निकालना है? पिता की आयु निकालना है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको पिता की वर्तमान आयु निकल जाएंगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 350/12, जो कि x का मान था, इंटू 3। यहाँ से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 3 चौ 12, और 4 से काटेंगे तो इसको 4 8 32, बचा कितना? 3 0, 4 7 28 और ये 4 5 20। तो आपको क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आंसर दिया था, डायरेक्ट पॉइंट में नहीं दिया था, तो आपको 87 मार्क करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों आप कंफ्यूज ये भी यहाँ पे भी हो जाते हैं। अगर आपका आंसर आ रहा है 87.5 और आप क्या सोचते हैं कि ऑप्शन में ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये आंसर तो है ही नहीं, लेकिन एग्जामिनर को क्या चाहिए? आप उसको एक्यूरेट आंसर चाहिए, मतलब कि जो पॉइंट के पहले वाला है वो भी आपका जो आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन आप ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए जब तक मैं इसे मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 50 छात्रों की कक्षा में औसत 65 है, मतलब कि 50 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है 65। और जब आपको एवरेज दिया हुआ रहता है और जो टोटल स्टूडेंट की संख्या दी रहती है और आपको टोटल निकालना रहता है, तो इसका टोटल आप कैसे निकाल सकते हैं? 65 अर्थात जो एवरेज रहता है उसमें मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर्स का, मतलब 50 का। ठीक है, तो इसका आपको टोटल निकल जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सूची में 2 और छात्र आ जाते हैं, जो कि कितने कितने अंक हैं उनके साथ? 50 अंक एक छात्र आ जाता है 50 अंक वाला, और एक छात्र आ जाता है 75 अंक वाला। ठीक है, इसके बाद बोला है दोस्तों इनके अंक को इसमें टोटल में जोड़ा जाता है, और छात्रों में से एक छात्र जिसके कितने हैं टोटल? 70 है, 71 वाला छात्र जो है माइनस हो जाता है, मतलब कि ये ऐड होगा दोनों के दोनों और ये माइनस होगा। तो क्यों ना अपन पहले ही इन सबको माइनस करके इसमें जोड़ दे। तो इसमें आप 70 को माइनस करेंगे, 50 प्लस 75 माइनस 70, तो यहाँ से 50 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 5 बचेगा और ये 55 आ गया। ठीक है, तो एक छात्र ही ऐड होगा क्योंकि एक छात्र निकल रहा है और 2 छात्र ऐड हो रहे हैं। अब ऐसा समझिए
कि आपकी कक्षा में आपके मतलब जो ग्रुप में बात करूं मैं 10 फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप में, और जो दो फ्रेंड्स को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एक जो फ्रेंड है आपका उस ग्रुप से आपके ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, तो आपके ग्रुप में कितने फ्रेंड्स शामिल हुए, कितने ऐड हुए, तो एक ही ऐड हुआ ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन में आपको बोला था, ठीक है, तो उनका एक ही ऐड होगा और उनके जो मार्क है 55 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाले को, तो ये सॉल्व हो जाएगा 5 में 25, 2 6 5 30 और 2 32 0, इसमें शामिल होगा 55 और यहाँ से ये 5 5 5 10 1, ये हो जाएगा 3 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये कितना हो गया आपका, टोटल निकल के आ गया, और आपको जो है नया वाला एवरेज निकालना था, मतलब कि जो एवरेज इनको ऐड करने के बाद जो एवरेज निकलता है वो निकालना था। और कितना शामिल हो रहा है, पहले 50 थे और इसमें एक जुड़ गया तो अब 51 हो गया। कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है। आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, नियरली 64.8। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर है, जो ऑप्शन है आप टिक करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार 819 को 69 से डिवाइड किया जाए कि शेषफल जो है 69 से कम हो। देखो क्वेश्चन में तो इतनी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दे दिया गया है। अगर पहली बार कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो आप देखते से ही इसको स्किप कर जाएंगे, लेकिन उतना खास क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ ये पूछा है द नंबर ऑफ टाइम्स 819 इज डिवाइडेड बाय 69 सो दैट द रिमाइंडर इज लेस देन 69 इज। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 819, सॉरी ये पेन तो चल ही नहीं रही है, एट 819 को आपको क्या करना है, 69 से सिंपली डिवाइड कर देना है बस। 819 को आपको क्या करना है, 69 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका जो भागफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। 1 टाइम से में डिवाइड करेंगे तो 69 होगा, और 11 में से 9 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1। उसी प्रकार से 9 को करेंगे, फिर से 1 टाइम्स में करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स में इसका ज़्यादा हो जाता है। 9 0 और ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 60 बचा, और क्विसेंट कितना आया है, 11 आया है। क्विसेंट 11 आया है जो कि आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर कौन से में था, तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका। जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व सुशील स्नेहलता से, नाम दिया है बेसिकली, 3 गुना बड़ा है। तो इसको आप ट्रिक से करेंगे, ये भी एजेस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी ट्रिक ये होती है, आप एक और क्या लिखेंगे, दोनों के दोनों ही व्यक्ति को लिख लेंगे। एक व्यक्ति कौन है, सुशील है, एक व्यक्ति सुशील है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, स्नेहल है, स्नेहल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 6 वर्ष पश्चात। अब देखो जो देंगे ना, इतने वर्ष उनकी आयु है, तो वो क्या हो जाती है, वर्तमान हो जाती है। और पश्चात बोला तो वो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब कि वो फ्यूचर में लाई करेगा। और अगर बोलता है कि 6 वर्ष पूर्व, है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पास्ट में चले जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 6 वर्ष पश्चात बोला है, तो आप ही बताइए ये कैसा होगा, फ्यूचर में जाएगा ना। तो एक और आप देखो, यहाँ पर ये प्रेजेंट का लाई करेंगे, प्रेजेंट वाला जो थिंग होगा यहाँ पे अपन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्यूचर वाला लाई करता है, और इसके ऊपर क्या रहता है, पास्ट रहता है। अब जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ, जो फॉलो कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करते जाइए, आपको मिनटों मतलब सेकेंडों में ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब कि 6 ईयर एगो। तो प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे, ऊपर 6 साल, ऊपर कहाँ जाएंगे, 6 साल में जाएंगे। तो क्या बोला है, इस सुशील स्नेहलता से 5/3 गुना
सॉरी पश्चात बोला है मतलब कि नीचे आएगा, मतलब कि ये काय में है, पास्ट फ्यूचर में है, 6 वर्ष ओल्ड बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है, आफ्टर 6 ईयर है। ठीक है, तो सुशील बड़ा है किससे, स्नेहलता से, तो कितना टाइम से बड़ा है 5। अगर मैं स्नेहल को 1 लिखूँ, इसकी एज को अगर 1 कैलकुलेट करूँ तो इसकी एज कितनी कैलकुलेट हो जाएंगी, इसकी एज हो जाएंगी 5/3, बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना है। इसके बाद दूसरी जो अगली लाइन बोला है 6 वर्ष पूर्व, मतलब कि यहाँ से 6 वर्ष पूर्व, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, ये पहले लिखना था मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सुशील स्नेहल से 3 गुना बड़ा है, मतलब कि स्नेहल 1 है तो ये कितना है 3 है। अब देखो ये जो रहता है ये रेशियो में रहता है, ये कैसा रहता है, रेशियो में रहता है। तो रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो नया बच जाएगा, नया रेशियो आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। नया रेशियो क्या आ गया, 5:3 आ गया। अब उसके बाद दोस्तों हमारी ट्रिक ये बोलती है यहाँ से कि इसको और इसको माइनस करना है, मतलब कि सुशील की एज और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों का भी डिफरेंस निकालेंगे तो ही 2 आएगा। बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। अगर बाय द वे दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आता तो इन दोनों के डिफरेंस को आपको सेम करना रहता है। और जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लेना है, उदाहरण के लिए यहाँ पे 1 आता, ठीक है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। जिस तरीके से आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते उसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई ये सारे के सारे रेशियो में करेंगे, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि रेशियो में कोई भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उनके रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 6 हो जाता और ये कितना हो जाता 10 हो जाता, तो नया रेशियो क्या बन जाता 10:6 बन जाता। अब आपको इस पर काम करना था, लेकिन हमारे किस्मत से अच्छा ये है कि यहाँ पर जो है डिफरेंस सेम है। उसके बाद अगर आप इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये डिफरेंस हो गया, इसके बाद इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, चाहे इसका या इसका डिफरेंस निकाल लो, दोनों का ही डिफरेंस आपको सेम दिख रहा है, मतलब कि 2 है। यहाँ पे भी 2 है डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो इस 2 के बराबर आपको लिखना है क्या, ये वैल्यू, मतलब कि 6 + 6 कितना हो जाता है 12 वर्ष, ये वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पर अगर 6 रहे, ये कुछ भी रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 रहे तो भी दिक्कत की बात नहीं है, या क्वेश्चन में केवल ये दिया रहता कि केवल 6 वर्ष बाद, तो सिर्फ आप क्या लिखते 6 लिखते, और 6 वर्ष पहले दिया रहता तो सिर्फ क्या लिखते 6 लिखते। जब आप अपना एजेस वाला क्वेश्चन चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब आपको बताऊंगा। यहाँ इसको आप सॉल्व कर लेते फटाक से, ज़्यादा टाइम हो रहा है हमारा। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या पूछा था आप देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा था स्नेहलता की प्रेजेंटेज, मतलब कि स्नेहल की प्रेजेंटेज। अब 6 की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं, तो 1 = 6, तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से क्या है 6 ईयर एगो एज है किसकी 6 वर्ष है, तो वर्तमान प्रेजेंट में एज क्या हो जाएंगी 6 ऐड हो जाएंगे, मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 + 6 = 12। तो राइट आंसर क्या हो गया 12 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्द ही आ रहा है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप उसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बैट्समैन स्कोर 120 रन्स विच इंक्लूड्स 9 बाउंड्रीज एंड 3 सिक्सेस, ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब कि विकेटों के बीच जो रन ले रहा है सिंगल्स एंड डबल्स में, उसका परसेंटेज निकालना है आपको टोटल काय से, जो आपका जो टोटल स्कोर है उससे। ठीक है, तो टोटल स्कोर जो कितना दिया है बल्लेबाज का, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से तरीके से।
तो 120 रन्स एक बल्लेबाज ने बनाए, बैट्समैन ने बनाए, जिसमें कि 9 क्या थे, 4 थे। 9 क्या थे, 4 थे और 3 सिक्सेस थे। तो टोटल बाउंड्री से उसके कितने रन आए, तो 9 4 जा कितना हो जाए 54 और ये 18। ठीक है, इसको आप 8 कर लेंगे तो टोटल बाउंड्री से आपके रन निकल जाएंगे। तो टोटल बाउंड्री से कितने रन निकल के आए हमारे, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे। तो 9 × 4 54 और ये कितना है 3 सिक्सेस मतलब 18। ठीक है, ये हो जाएगा 12, 1 5 6 और 1 7, 72 रन उसके बाउंड्री से आए हैं। टोटल रन 120 है। तो उनने विकेटों के बीच कितने रन दौड़ के बनाए हैं, तो आप 120 में से 72 को अगर माइनस कर देते हैं, जो रन बचे वो कैसे हो जाएंगे, विकेट के बीच दौड़ के बनाए, मतलब कि सिंगल्स एंड डबल्स से लिए हैं। तो इसका कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, मतलब 48 रन उन्होंने दौड़ के बनाए हैं। तो आप सिंपली इसी का जो परसेंट पूछा था, तो 48 किस पर 120 पर इंटू 100 परसेंट निकालने का यही तो तरीका होता है। यहाँ से आपको ये कट जाएगा और ये कितने बार में चले जाएगा, 12 48 बार में चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हमारा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए फिर से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 9 × 4 कितना होता है 36 होता है, और उसी प्रकार से 3 × 6 कितना होता है 18 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 3 4 और 1 5, 54 हो जाएगा। उसके बाद 120 माइनस 54, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। 66 किस पर 120 पर आपको निकालना है इंटू 100, ये कट जाएगा 2 से, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 और ये कट जाएगा 11 बार में, और 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी इस क्लास का। नेक्स्ट जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए इस क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए। यदि 6 महिलाएं 8 घंटे के लिए कार्य कर सकती है और एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करती है, तो इसका जो ट्रिक है, सीधे ट्रिक से मैं बताऊंगा। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसे ही सॉल्व करेंगे। इसका इस ट्रिक का नाम क्या है, MDH मसाला। MDH, M1 D1 और H1 इस इक्वल्स टू होता है M2 D2 H2 के। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको वर्क देता है तो यहाँ पर आपको वर्क हो जाता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसका, वर्क 1 अपॉन ये क्या हो जाता है, वर्क 2 हो जाता है। ये फार्मूला को अपन इसमें लगाएंगे तो ये है क्या, 6 महिलाएं मतलब कि मेन दिया हुआ है, जो भी है वुमेन या मेन एक ही बात होती है। तो 6 इंटू कितने आवर होते हैं, 8 आवर में काम करते हैं और कितना दिन हो जाता है, 10 दिन में समाप्त कर जाते हैं। अपॉन में जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिए उसको लिखेंगे, तो 10 महिलाएं 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ये x के बराबर लिखेंगे, जो यहाँ से काट पीट के जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 डे आ गया, 8 डेज आ गया, जो कि आपका जो आंसर दिया था किस में था, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे अपन। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके और मेरा भी हो सके। ऑब्वियसली बात है, पेन कॉपी का तो मुझे खर्चा निकालना ही पड़ता है। तो इतने क्वेश्चन, ये जो लेवल रहता है एमपी पुलिस का, आपको समझ में आ गया होगा क्या लेवल रहता है एमपी पुलिस का और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। पूरा का पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। आप इस वे से अगर आप तैयारी करते तो आपका जो सिलेक्शन है 100% हो जाएगा।
ठीक है, तो अपन जितने भी प्रीवियस ईयर अर्थात 2017 में जो वैकेंसी आई थी एमपी पुलिस की, और उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको अपन सॉल्व कर लेंगे बारी बारी से, ठीक है। ओके, बाय बाय।